निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। तुम्हें हमका हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले तुम्हारे बिन। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय 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 हे। सर स्टार्ट कर दो। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा दिख रहा है सर बोर्ड अभी? हाँ सर, नहीं वो मैंने पहले जूम किया था ना, अभी ठीक दिख रहा होगा। हाँ ठीक है। ये आपने कहाँ से किया लेकिन? क्या सर? ये हमारा एरिया में तो नहीं चल रहा है कुछ। तकलीफ हो गई सर अभी लेक्चर के लिए। ओके, तो हम लोग जो कल किया था उसका थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ मैं 2 मिनट में, ठीक है? मतलब कंक्लूजन क्या है, देखो एक कंसेप्ट स्टडी किया था अर्थिंग का, ठीक है? अर्थिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया था और क्या बताया था कि अर्थ को, देखो एक्चुअल में अर्थ को हम लोग क्या मानना है, कंडक्टिंग स्फीयर। क्या मानना है? कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है? ऐसे मानना है। कंडक्टिंग स्फीयर अगर अर्थ को मानेंगे तो इसके अंदर क्या है, चार्जेस होंगे। कंडक्टिंग स्फीयर है देखो, तो इसके अंदर चार्जेस होंगे, तो चार्जेस सिर्फ कहां पे होंगे, सरफेस पे होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट? तो ऑन दी सरफेस अगर इसका रेडियस है r और इस मान लो इसके ऊपर अगर चार्जेस है q, तो हम लोग ऑन दी सरफेस, देखो मैंने आपको बात बताया था कि कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर मान लो इसका रेडियस है r और आपको अगर आउटसाइड द सरफेस मतलब x पॉइंट पे मान लो, दूसरा ऑन द सरफेस ये वाला देखो a पॉइंट, ये b पॉइंट, एंड तीसरा जो है ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे c, ठीक है? क्या लिख लेता हूं? c। तो हमको अगर a पॉइंट पे, देखो a पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो ये क्या है, देखो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका डेरिवेशन हम लोग ने किया था कि आउटसाइड द सरफेस अगर आपको पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड द सरफेस, तो क्या लिखना चाहिए, V इज इक्वल्स टू, देखो आउटसाइड द सरफेस के लिए अगर मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q, तो इस पूरे स्फीयर को किसके तरह बिहेव करना है, पॉइंट चार्ज की तरह। मतलब इसके ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन की तरह मानते नहीं है, तो क्या मानते हैं, ये पूरा चार्ज इस सेंटर पे है, ऐसे मानते हैं, ठीक है? अच्छा,
तो पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे इमेजिन करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल कितना होगा, k q अपॉन x ऐसा होगा, राइट। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है, बी पॉइंट आपको निकालना है। तो बी पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, ये ऑन द सरफेस वाला पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट है, ऑन द सरफेस वाला। तो आप क्या करोगे, ऑन द सरफेस के लिए भी ये स्फीयर किसके तरफ बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरफ, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। थर्ड पॉइंट कौन सा बचा, सी वाला पॉइंट। अच्छा, वीसी की जगह पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये इनसाइड द सरफेस हो गया। अच्छा, इनसाइड द सरफेस के लिए एक्चुअल में चार्ज सेंटर पे नहीं होता है, चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। ये ट्रिक है कि अगर आउटसाइड द सरफेस हो या ऑन द सरफेस हो तो डायरेक्टली उस स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह मान लो, बट अंदर चले जाओगे ना तो अंदर के लिए चार्ज एक्चुअल में सेंटर पे नहीं है, कहाँ पे, सरफेस पे है, सरफेस पे, राइट। ओके, तो सरफेस पे होगा तो आपको पता है ना मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट जीरो होती है, राइट। अगर देखो ना ऐसे लिखते हैं ना, dv बाय dx इज इक्वल्स टू e, मतलब माइनस ऐसे लिखते हैं ना। अगर e जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, v कांस्टेंट। अच्छा, v कांस्टेंट का मतलब इतना ध्यान में रखो, नोट नोट ऐसे याद रखना है आपको। क्या नोट याद रखना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी क्या होती है, जीरो। इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो हर जगह पे आपको जो पोटेंशियल है वो सेम मिलने वाला है। बट कितना मिलेगा, कितना सेम तो मिलेगा, बट कितना। तो क्या करना है, ऑन दी सरफेस जितना होता है उतना ही अंदर होता है, बस ये नोट याद रखना है। ऑन दी सरफेस जितना v होता है उतना ही अंदर भी होता है, राइट। तो ऑन द सरफेस कितना होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, आउटसाइड, ये क्या है, आउटसाइड, ये क्या है, इन ऑन द सरफेस, राइट, ये ऑन द सरफेस है। तो आपको मैंने क्या सेंटेंस बोला कि सेंटर पे मतलब अंदर भी कितना होता है, सी पॉइंट पे कितना होता है, अगर आपको निकालना है तो ऑन द सरफेस कितना है, इतना है, वही क्या है उसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी तरह से आपको फील होना चाहिए, तभी आज के सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, वरना आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, देखो ऐसे, ठीक है। नोट इसमें नोट क्या करना है, अंदर जब निकालते हैं तो आउट ऑन द सरफेस जितना पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है। अगर आपको सेंटर पे पूछा होता तो भी आंसर ये होता, आपको यहाँ पे पूछा होता तो भी आंसर ये होता, मतलब हर जगह पे आंसर ऑन द सरफेस वाला ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये था कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर हम लोग किसको मानते हैं, अर्थ को भी कंडक्टिंग स्फीयर ही मान के चलेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑन द सरफेस, ये देखो ऑन द सरफेस, इसके ऊपर टोटल चार्ज अगर क्यू है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन आर। बट ये आर का वैल्यू जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, कितना होता है, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर होता है ना रेडियस, अर्थ का रेडियस, तो 10⁻3। बट इस वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आता है वो नियर अबाउट जीरो के आसपास आता है। किसके आसपास आता है, जीरो के आसपास। मान लो अगर इसका पोटेंशियल अगर जीरो हो गया, इसका पोटेंशियल अगर जीरो हो गया, तो कभी भी ऐसे मानना है आपको, अर्थिंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी मेटल को किससे कनेक्शन कर रहे हो, अर्थ से कनेक्शन कर रहे हो, किससे कनेक्शन कर रहे हो, अर्थ से कनेक्शन कर रहे हो, ठीक है। अगर मेटल वायर से इसको अर्थ को कनेक्शन करोगे तो उसका मतलब बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि अगर अर्थ का ऑलरेडी कितना होता है, जीरो होता है, राइट, और इसके ऊपर मान लो प्लस क्यू चार्ज था, अब कनेक्शन करने के बाद क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा चार्ज इस अर्थ में जाने वाला है। अच्छा, तो पहले ऑलरेडी क्यू था, ये अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अच्छा, ये चार्ज आने से इसका पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, ठीक है। मतलब वही मैंने कल बताया था कि समुद्र के अंदर बकेट, मतलब बकेट इतना अगर चार्ज डालोगे तो उससे लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा उसका, जीरो ही रहता है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। और ये कब पॉसिबल है, इसका जीरो होना कब पॉसिबल है, मान लो इसका रेडियस अगर आर था तो इस ऑन द सरफेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। अब मुझे एक बात बता दो, क्या हो गया यहाँ पे, ये कनेक्शन करने से क्या हो चुका है, यहाँ का चार्ज इसमें चला गया है, बट के कांस्टेंट है, इसका रेडियस भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या सिर्फ चेंज होगा, क्यों। अब मुझे एक बात बता दो, इसका पोटेंशियल कितना हो चुका है कनेक्शन करने के बाद, कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब बता दो जीरो कब पॉसिबल है, ये तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, तो क्यू तो जीरो होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो प्लस क्यू था वो इसमें चला गया और इसके पास कितना चार्ज बच गया है, चार्ज कितना बच गया है, जीरो, जीरो चार्ज बच गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हो
तो पूरा का पूरा चार्ज फ्लो होता है किसमें, अर्थ के अंदर। बट एग्जैक्टली बता दूं, पॉजिटिव चार्ज के भी फ्लो नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो ये जीरो कैसे हो गया? तो एक्चुअल में ना इस अर्थ के अंदर के इलेक्ट्रॉन से ना ये इसमें चले जाते हैं। देखो मान लो इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये देखो माइनस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ पे एक्चुअल में फ्लो होता है, पॉजिटिव यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। देखो माइनस क्यू अगर इसके अंदर चला जाएगा तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इसको न्यूट्रल कर देता है वो। ठीक है, ये एग्जैक्टली मेथड है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन के लिए बोलते हैं कि करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, बट एक्चुअल में पॉजिटिव चार्जेस कभी फ्लो नहीं होते हैं, वो एटम वाला मतलब कंसेप्ट है कि मतलब ये जो होता है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कभी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो नहीं होता है, तो कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मान लो कि कभी भी जब अर्थिंग का मतलब होता है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसमें, उस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कभी भी किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, ओके। चलो शायद आपको अर्थिंग का कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एग्जैक्टली बताना है आपको, एग्जैक्टली बताना है, क्या बताना है। देखो यहाँ पे अगर मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस है आर, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू या जो भी है, ठीक है, वैसे भी इसके ऊपर चार्ज तो नहीं होता है, तो इसका पोटेंशियल वैसे भी कितना होता है, जीरो होता है, राइट। तो कोई चार्ज तो नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, एक काम करके इसके ऊपर अगर टू क्यू होगा, तो ये अर्थ है, ये बॉडी है, तो आपको बताना है यहाँ पे चार्ज जो है वो कहां से कहां पे फ्लो हुआ होगा, चार्ज जो है वो कहां से कहां पे फ्लो हुआ होगा। अरे बड़े से छोटे की तरफ ऐसा आंसर नहीं होता है, एक बात याद रखो, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इससे यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, अरे वो कल वाली बात बताया था मैंने आपको, कि ऐसा कुछ बताया था मैंने कि इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे चार्ज रखोगे तो ये चार्ज किस तरफ चला जाएगा, आपको बेसिकली अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इस तरफ, तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये बात याद रखना है हमको, कभी भी ऐसा नहीं है ये बॉडी बड़ी है, ये बॉडी छोटी है तो बड़े से छोटे की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लो नीचे मतलब टैंक है, अगर मान लो टैंक बहुत भरा भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बकेट है, ठीक है, ऐसी बकेट है, बकेट के अंदर वाटर था, मतलब बकेट ऐसी थी पहले, और आपने उसको बस की हाइट कशाला हे आहे की नाही अगर इस बकेट के अंदर वाटर है और ये टैंक बहुत पूरा भरा हुआ है, ये ऊपर है, इससे हाइट पर है, अगर ये बकेट थोड़ा सा ऐसा घुमाओगे तो वाटर किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, बकेट से। कोण म्हटलं बघ की ओमकार सकपाळ रिमूव करूंगा, ठीक है, देख लो एक बार, बताने के बाद आपको मतलब सोचना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बकेट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा मतलब वाटर बहुत था, सॉरी टैंक के अंदर, ये टैंक है, टैंक नीचे है और वो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, बकेट है, बट किसके अंदर वाटर ज्यादा होता है, इसके अंदर। तो वाटर का फ्लो कभी भी हाई मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये फ्लोर पे है। तो कभी भी बकेट को आप इस टैंक को अगर आप उल्टा भी करोगे ना तो वाटर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो कभी भी जैसे वाटर का फ्लो होता है वैसा ही चार्ज का फ्लो होता है, वो कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कितना वाटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल के ऊपर। देखो यहाँ पे हाइट पे है, ठीक है, इसका वाटर बहुत ही कम है और इसका वाटर टैंक का बहुत ज्यादा होता है, फिर भी बकेट का वाटर टैंक में ही चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ किसका फ्लो होता है, वाटर का। सेम चार्ज का तो वैसा ही है, यहाँ पे देखो ना, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक आप फोर्स अप्लाई करो क्या होगा, Q इंटू ई। तो यहाँ पे जिन्होंने बोला है मतलब अर्थ टू बॉडी
या बॉडी टू अर्थ, दोनों का कंसेप्ट वाइज सेम है, दोनों का कंसेप्ट वाइज सेम है, बट बता देता हूँ, कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, मतलब यहाँ से बॉडी से अर्थ की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है, तो कैसा फ्लो हुआ होगा, अर्थ से बॉडी की तरफ फ्लो हुआ होगा, लेकिन कैसे, तो क्या फ्लो होते होंगे, तो यहाँ पे आंसर है, यहाँ ऐसे फ्लो हुआ होगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स, और कितने, -2q, कितने, -2q, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो एक पहला वाला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, सारा पूरा क्वेश्चन लिख नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं कुछ पॉइंट में लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन, देखो एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, देखो एक मेटल बॉडी है, ठीक है, एक मेटल बॉडी है, ठीक है, ऐसे, और उन्होंने दिया है, ये देखो ऐसे, ये मेटल बॉडी है, ठीक है, और उसका अंदर का रेडियस, देखो अंदर का रेडियस जो है वो r है, और ये 2r है, कितना है, 2r है, ओके। और उन्होंने क्या किया है, देखो इस मेटल बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज दे दिया, कितना दे दिया है, प्लस चार्ज, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, ये देखो ये आर है, राइट, ये आर है, ठीक है, मैं तो यहाँ पे आर लिख देता हूँ, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा है, एक चार्ज को रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ पे देखो, ये मेटल बॉडी है, उसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी समझते हो तुम लोग, ये ओपन स्पेस नहीं है, डिस्क नहीं है, ये मतलब अर्थ के अंदर, अगर आप कुछ अंदर जाओगे अर्थ के अंदर और वहां पे एक कैविटी बनाओगे, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। जैसे बलून के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, ठीक है, वैसे, क्योंकि वो पूरा क्लोज सरफेस होता है, ये कैविटी है, ठीक है। ये सी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, राइट। अच्छा, और ये यहाँ से डिस्टेंस दिया है आपको, एक्स दिया है, ठीक है, कितना दिया है, एक्स। और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड फाइंड पोटेंशियल एट, ये देखो क्या दिया है, एट P ड्यू टू Q चार्ज, मतलब इस Q चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे एक चार्ज दिया है Q, यहाँ पे प्लस Q दिया है, और यहाँ पे पूछा, ठीक है। पहला कंसेप्ट इस सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या, VP एंड VC का पोटेंशियल कैसा रहेगा, तो आंसर है, मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे VP एंड VC का वैल्यू क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सेंटर पे कितना है पहले चेक करते हैं, क्यों, जो सेंटर पे होगा वही P पे होगा, ये बात समझ में आया होगा, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। तो सी पे देखो, सी पे एक इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा, तो आप आंसर क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर होगा, क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। दूसरा दूसरा ये प्लस क्यू है, कहाँ पे, ये आउटर सरफेस पे है, कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे है। तो आपको पता है ना, मेटल बॉडी के अंदर कभी भी चार्ज कहाँ पे, अगर मान लो एक आपको मेटल बॉडी दिया जाएगा और उसके ऊपर चार्ज डालने के लिए बोलेंगे, तो वो चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, सरफेस पे, मतलब अंदर की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा वो, ठीक है, यहाँ पे चार्ज। ओके, कितने लोग इसका आंसर करेंगे, आपको बताना है, अगर इस मेटल बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल रहेगा, अगर इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, आपको बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे देखो, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो पहला वाला कंसेप्ट पता है ना, 3 पॉइंट्स, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, अगर वो क्लियर आपको पता है, तो ये थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन वो 3 कंसेप्ट आपको पता है तो बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आंसर सही किया है आप लोगों ने, तो आंसर क्या होगा, मैं सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है, तो क्या लिखा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। दूसरा, इस चार्ज की वजह से सेंटर पे है ना, तो अंदर जहां ऑन द सरफेस जितना, देखो मैं बोल चुका हूँ कि ऑन द सरफेस जितना पोटेंशियल होता है
उतना ही पोटेंशियल सेंटर पे भी होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे भी होगा, ऐसा नहीं, हर जगह पे पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस टी क्यू अपॉन 2r, राइट? ओके, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने, क्या पूछा है, फाइंड पोटेंशियल एट पी। देखो, फाइंड पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू चार्ज, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको लिखना है। अच्छा, क्या ये आंसर लिखेंगे? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, ये अकेला होता ना, ये अकेला चार्ज होता तो ये एग्जैक्टली आंसर सही है, ये आंसर सही। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, ये अकेला नहीं है, ये भी तो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इससे, मतलब ये देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इससे चली जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर चला जाएगा इसकी वजह से, तो इसका पोटेंशियल भी वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो पी पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। और आपको पता है वीसी एंड वीपी का पोटेंशियल तो सेम होने वाला है, राइट? तो अभी क्या करते हैं, अभी एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल हो सकता है वो निकालते हैं। देखो वीपी वीपी की जगह पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल हो सकता है, तो सिंपल है, ये पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस है x, तो क्या लिखेंगे देखो, ऐसा लिखेंगे ना कि क्या लिखेंगे कि q अपॉन x, राइट? प्लस अब इस ये भी तो चार्ज है, इसके वजह से भी तो होगा, तो इसके वजह से कितना होगा हमको वो नहीं पता है, वो पता नहीं है, वही तो निकालना है हमको, वही तो क्या करना है, निकालना है। बट इसका और इसका वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे देखो, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देता हूँ शायद, ये दोनों पोटेंशियल कैसे है, सेम है, क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। चलो तो कैसे लिखेंगे, के क्यू अपॉन एक्स प्लस वी क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन 2r। क्या करो, इस टर्म को राइट की तरफ लेके जाओ, तो ये देखो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो देख लो आप लोग एक बार, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देख लो। बहुत आज के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स। अच्छा सर, इन अर्थिंग कंसेप्ट इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड देन व्हाट, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या होगा, बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इस पहले ये चेक करो, इसमें कुछ डाउट है क्या, तो मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ डाउट है क्या? चलो ठीक है, शायद समझ में आया होगा। क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल देखो, मैं अगर ये चार्ज नहीं होता ना तो सिंपल क्या लिखते हैं आप लोग, आंसर पता है क्या? ये अगर नहीं होता तो सिंपल क्या लिखते हैं, के क्यू बाई टू आर, इसका भी के क्यू बाई टू आर और इसका भी के क्यू बाई टू आर। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये चार्ज रखने की वजह से ये इसके ऊपर भी, इस पोटेंशियल का भी इफेक्ट करेगा और इसके ऊपर भी पोटेंशियल इफेक्ट करेगा, तो ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। क्या करो, सेंटर पे पहले निकालो, फिर वीपी की जगह पे निकालो किसके किसके वजह से होगा, क्या करना है भाई, सी की जगह पे दोनों चार्ज का कितना होगा और पी की जगह पे दोनों चार्ज की वजह से कितना होगा, और दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर अर्थिंग करते समय देखो भाई, इसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये कहाँ पे यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, वेटेज बहुत अच्छा होता है उसका, तो वो ये अगर कंसेप्ट आपको पता है तो वो यही कंसेप्ट वहां पे अप्लाई करना है आपको। ये अर्थ है, राइट, ये बॉडी है, उसका कहना है क्या है, अगर ये माइनस क्यू है और इसको आपने कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा, तो बता दूं, पहले क्या हो रहा था, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जा रहे थे, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, मतलब ये निगेटिव चार्ज इसमें चला जाएगा और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। एग्जांपल, अगर मान लो इसके ऊपर -5 कूलम है, ठीक है, तो ये -5 ये ऐसा चला जाएगा अर्थ के अंदर। अच्छा, ये -5 उसके अंदर चले जाने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका कितना होगा, 0, तो इसका भी कितना होगा, 0, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उन्होंने क्या हुआ, अभी अर्थिंग के क्वेश्चन आएंगे, अर्थिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये दिया है, ये दिया है रेडियस है ए और उसके कॉन्सेंट्रिक, आप मान लो स्फीयर से, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से ये दिया है आपको, बी दिया है, राइट, बी दिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर चार्ज क्यों है, इसके ऊपर, बाहर वाले के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने उन्होंने क्या किया, देखो ये ऐसा कंडीशन दिया है, उसके साथ बोला है कि इसको अगर आप ग्राउंड करोगे, ग्राउंड ग्राउंड का मतलब अर्थिंग करोगे, इसको अर्थिंग करोगे, तो पूछा है फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड चार्ज फ्लोन टू अर्थ, फ्लोन टू अर्थ, मतलब ये पूछा है, देखो
देखो इसको अर्थ करने के बाद, अर्थिंग करने के बाद, ये यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिखना चाहिए, अर्थ दिखाना चाहिए, बट अर्थ को बहुत बड़ी दिखाते हैं ना, तो इससे अच्छा इसका सिंबल दिखा देते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर इसको ग्राउंड करोगे तो इस स्फीयर से, देखो भाई इस स्फीयर से तो चार्ज फ्लो नहीं होंगे। आप समझ रहे हो ना, ये दो बलून है, बलून से इमेजिन करो, एक बड़ा वाला बलून है बट वो कंडक्टिंग मेटल है, ठीक है, ऐसा नॉन कंडक्टिंग नहीं है, ये कंडक्टिंग है, ठीक है, बलून मतलब शेल, ठीक है, इसको शेल बोलते हैं, इसको होलो स्फीयर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, होलो स्फीयर। देखो शेल भी बोलते हैं इसको, या होलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। अभी भी किसी को दिमाग में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे मान लो बलून, बट बलून का जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा ये क्या होने वाला, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड चार्ज इनटू अर्थ, मतलब इस स्फीयर से अर्थ में कितना क्या होगा, चार्ज फ्लो हुआ होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो पहले क्या करते हैं, अगर ये नहीं होता तो इमेजिन करो, अगर ये नहीं होता, ये नहीं, अगर ये कनेक्शन नहीं होता, तो क्या इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता, चलो ये नहीं है, ऐसे इमेजिन करो, ये नहीं है, ऐसे इमेजिन करो, ये नहीं है, ऐसे इमेजिन करो, और ये बड़ा वाला स्फीयर है और होलो स्फीयर, ये छोटा वाला स्फीयर है, इस बड़े वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज है, कितना है चार्ज, क्यों है, आपको बताना है इस स्फीयर पे पोटेंशियल होगा क्या, नहीं होगा तो जीरो, अगर होगा तो कितना होगा, आपको बताना है, जस्ट मैं चेक कर रहा हूं आपको क्लिक हुआ है क्या, आपको बताना है अगर बाहर वाले सरफेस पे क्यू चार्ज होगा तो अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि क्या क्या इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन है, ओके। कोई बोल रहा है जीरो, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है ओके, तो आंसर है ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है, ठीक है सही दिया है। तो देखो भाई क्या होगा, ये मेटेलिक क्या है, होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तो भी आंसर यही आता ना। अच्छा इसके ऊपर चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, ऑन दी सरफेस, अगर ऑन दी सरफेस है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये कौन सा वाला पॉइंट है, अरे उसको याद करो, वो कौन सा वाला पॉइंट है, ये स्फीयर के बाहर वाला, ऑन दी सरफेस या इनसाइड द सरफेस, इसके वजह से आंसर है इनसाइड। तो ऑन दी सरफेस जितना पोटेंशियल होता है कितना होता है, देखो ना इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, रेडियस कितना है बी, तो आंसर क्या होगा, ऑन दी सरफेस अगर पूछोगे तो क्या होगा, के क्यू अपॉन बी होगा, राइट। तो जितना ऑन दी सरफेस होता है उतना ही तो अंदर भी होता है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली बता दूं तो आपको कंफ्यूजन होने की 100% चांसेस है, ठीक है, समझ लो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर आपने इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है, ग्राउंड करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये कैसे कैसे पॉसिबल है, इसके ऊपर तो चार्ज है, इसके ऊपर तो चार्ज है या नहीं है ओके। इसके वजह से अर्थ की वजह से कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी, चेक करो, और मैं बता रहा हूँ ये देखो क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसके वजह से तो आंसर इतना है भाई, इतना है। अब ये यहाँ पे तो हमको कितना करना है, जीरो करना है। अब ये कैसा पॉसिबल है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जब इसको ग्राउंड करते हैं ना, तो ग्राउंड करने के बाद ये मेटल पहले कैसा था, न्यूट्रल था, कैसा था, न्यूट्रल था, राइट। अब ये मेटल क्या हो चुका है, चार्ज हुआ होगा, क्या हुआ होगा, चार्ज हुआ होगा, ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके ये चार्ज हुआ होगा, इसका मतलब कुछ तो चार्ज फ्लो हुआ होगा ना। देखो एटम कैसा होता है, न्यूट्रल, अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, अगर यहाँ से प्रोटॉन्स को निकालोगे तो निगेटिवली चार्ज। तो वैसे ही कहानी है, जब अर्थ को कनेक्शन करोगे तो इससे चार्ज या तो अर्थ की तरफ चला जाएगा या फिर अर्थ से किसकी तरफ आएगा, इसके तरफ आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये अंदर वाला चार्ज हो चुका है, आपको बताना है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, आपको बताना नेगेटिव या पॉजिटिव,
वेरी बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, गुड। सब मतलब गुड 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 गुड। ओके, तो इसके ऊपर देखो, मुझे क्या करना है, नेट नेट आंसर यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके वजह से मैं कितना चेक करता हूँ, इतना है इतना है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये इसके लिए अंदर वाला पॉइंट है, बट इसके लिए ऑन द सरफेस है, राइट। तो ऑन द सरफेस है तो क्या होना चाहिए, देखो ऑन द सरफेस इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा हुआ होगा, आपने आंसर किया है, हम लोग चाहिए तो चेक करते हैं कौन सा हुआ होगा, ये हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, क्यू आई लिखेंगे, और क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, इसके ऊपर नेट चार्ज हमको कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, एक होगा कि एक मिनट के क्यू अपॉन बी, ये पोटेंशियल इसके वजह से होगा। अच्छा, इसके वजह से भी होना चाहिए, ये ऑन द सरफेस है, ये ऑन द सरफेस है, तो क्या लिखोगे, के क्यू आई अपॉन ए, राइट, इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा आंसर, 0। 0 क्यों लिखना है, क्योंकि वो अर्थिंग क्या है, इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब थोड़ा चेक करो, यहाँ पे यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा आंसर, एक काम करते हैं, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होगा आंसर, क्यू आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय बी, राइट। तो आंसर कितना है, क्यू आई इज इक्वल्स टू माइनस, ये इस तरफ जाएगा ना, तो ए अपॉन बी। देखो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था, और आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, देखो भाई रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये पॉजिटिव, और ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, और ये आंसर क्या हो रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू जो है ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। इस कंसेप्ट में किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं आज, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है, इसका बेस कंसेप्ट क्या है, कि अर्थिंग एंड वो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। किसी को कुछ डाउट, चलो ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या है देखो, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है, ये मान लो आर है, ये मान लो 2r है, राइट, 2r है, ओके। मैंने इसके ऊपर -2q चार्ज दे दिया, मैंने इसके ऊपर -2q चार्ज दे दिया, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन लेकिन आपको बताना है, जब मैं इसको ग्राउंड करूंगा, इसको क्या करूंगा, ग्राउंड करूंगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ये क्वेश्चन है, कितना चार्ज, फाइंड क्यू आई, फाइंड क्यू आई, ठीक है, करो। ओके, बहुत सारे लोग आंसर यहाँ पे +q एंड +q/2, ये दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं किसका सही है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो इसको अर्थ करने से पहले या अर्थ करने के बाद भी इसका आंसर वही आता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी वजह से तो आंसर अर्थ करने के पहले और अर्थ करने के बाद इतना ही होता है, राइट। तो इसके वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो ये तो ऑलरेडी अभी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो 0 इज इक्वल्स टू, इसके वजह से क्या लिखोगे, -k2q अपॉन कितना है वो 2r है, राइट, क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए क्या है, अंदर वाला पॉइंट है, तो ऑन द सरफेस ये होगा।
प्लस इसके वजह से उनको नहीं पता है तो क्या क्यू आई अपॉन क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। तो ये आर से आर क्या हो रहा है कैंसिल, के से के कैंसिल। अच्छा ये आंसर क्यू आई इज इक्वल्स टू प्लस क्यू आर है, जिनका प्लस क्यू है वो आंसर सही है। ठीक है, प्लस क्यू है वो आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छा किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आपको बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपके पास एक सॉलिड ये दिया है, ऐसे 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 बोला है सॉलिड मेटल स्फीयर। अच्छा, सॉलिड मेटल स्फीयर का मतलब होता है कंडक्टिंग स्फीयर। इसी को क्या मान सकते हैं, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। इसको ये मतलब क्या हो गया, अंदर कोई चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। चलो उसके आगे क्या बोला देखो, ये दिया है ये दिया है अरे यार, ये क्या दिया देखो, ये दिया है ए, यहां से कुछ डिस्टेंस पर कितना चार्ज रखा है, 2q चार्ज रखा है, राइट। और यहां से एक +2 चार्ज रखा है, और जिसका रेडियस मतलब डिस्टेंस कितना है 4a। ठीक है, और ये कितना दिया है 3a दिया है 3a। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड चार्ज फ्लोन टू अर्थ। मतलब जब जब इसको आप अर्थ करोगे मतलब ग्राउंड करोगे, अर्थिंग करोगे, तो आपको बताना है फाइंड चार्ज फ्लोन टू अर्थ। ठीक है, मतलब ये कैसा होता है देखो, अर्थ की तरफ चार्ज फ्लो होगा या फिर चार्ज मतलब चार्ज जो है वो बॉडी से अर्थ की तरफ चला जाएगा या फिर अर्थ से बॉडी की तरफ चला जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है फाइंड चार्ज फ्लो टू अर्थ, मतलब इसका मतलब ये अर्थ की तरफ ही चला होगा। ठीक है, ओके। तो क्या करते हैं देखो, अगर ये अर्थ नहीं होता, नहीं अगर होता नहीं होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये कनेक्शन करने से क्या होता है बताइए क्या, ये जीरो है, ये जीरो तो ऑलरेडी क्या होगा जीरो, मतलब क्या हो गया, इसके वजह से और चलो एक मिनट, इसका भी चार्ज दिया है क्या, नहीं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कौन सा स्फीयर है, सॉलिड मेटल स्फीयर। मतलब यहाँ पे ऑन दी सरफेस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर भी होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, टोटल इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखो पहले लिखना स्टार्ट करो, जीरो आना चाहिए आंसर। अब इसके अंदर पोटेंशियल किसके किसके वजह से हो सकता है, इसके वजह से हो सकता है। कितना हो सकता है, के 2q अपॉन कितना डिस्टेंस है ये 3a, राइट। ओके, इसके वजह से कितना हो सकता है, प्लस ये चार्ज पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन कितना होगा ये 4a, राइट। अच्छा, क्या ये आंसर आपको पॉजिटिव देगा, मतलब सॉरी सॉरी पॉजिटिव नहीं, क्या ये दोनों मिलकर जीरो देगा आंसर, नहीं। इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई तो चार्ज इंड्यूस्ड होना ही चाहिए। इंड्यूस होने का मतलब कोई तो चार्ज यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी कैसा है, मेटल न्यूट्रल है, तो कोई तो चार्ज जाएगा तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा या फिर नेगेटिव बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो जाते हैं तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। आपको बताना है बॉडी से, देखो मैं क्वेश्चन को सुनो पहले, बॉडी से, ये बॉडी है देखो, ये बॉडी है, इस बॉडी से अर्थ की तरफ कौन से चार्ज फ्लो हुए होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन से चार्ज फ्लो हुए होंगे, ऐसा क्वेश्चन है। बॉडी से अर्थ की तरफ कौन से चार्जेस फ्लो होते होंगे, मतलब फ्लो हुए होंगे। ओके, कोई बोल रहा है पॉजिटिव, कोई बोल रहा है नेगेटिव, तो आंसर है, अरे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ये अब मैंने ये नहीं पूछा कि यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, मैंने ये नहीं पूछा कि ये बॉडी पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, इस बॉडी से अर्थ की तरफ, फिर से सुनो क्वेश्चन, फिर से सुनो और बता दो, इस बॉडी से इस अर्थ की तरफ कौन से चार्जेस फ्लो हुए होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन है। मैंने ये नहीं पूछा है कौन से चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे कौन से चार्ज फ्लो होंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये बॉडी कैसी बनना है, नेगेटिव। क्यों बनना है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो चार्ज नेगेटिव होगा, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये दोनों को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपल के क्यू आई अपॉन प्लस ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना है, ए है, तो ऑटोमेटिकली क्यू आई का आंसर क्या आएगा, क्यू आई का आंसर आएगा
नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि कैंसिल ए कैंसिल, कुछ और हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे क्या करो, की हो गया ना, तो की ये होगा कि क्यू इंटू आई, क्यू आई इज इक्वल्स टू, ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे, राइट? आंसर क्या होगा? माइनस 2q/3 माइनस q/4। तो देखो ये आंसर क्या आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा ना, तो ये 4 और ये कितना? 3, तो ये मतलब कितना होगा? -8q माइनस 3q अपॉन 12। इसका आंसर कितना होगा? -11q/12। ये देखो ये q है, राइट? ये देखो ये q है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इतना चार्ज यहाँ पे, ये इतना चार्ज आ चुका है, मतलब इतना चार्ज आ चुका है। इसका मतलब क्या हो गया? इतना चार्ज मतलब कितना चार्ज? पॉजिटिव चार्ज कितना? +11q/12 इतना इससे फ्लो हुआ होगा। किस तरफ? अर्थ की तरफ। किसी को कुछ डाउट? ओके, रितेश पाटिल का कहना क्या है? इफ अगेन ब्रेक अर्थिंग व्हाट इज बी ऑफ स्फीयर। अच्छा, अगर इसको ब्रेक करोगे तो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या पोटेंशियल होगा, ऐसे बोल रहे हो? अच्छा, अगर इसके ऊपर ब्रेक करोगे तो देखो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव ही है, राइट? ये तो चार्ज कहीं पे नहीं गया है, ये भी चार्ज कहीं पे नहीं गया है। तो ब्रेक करने के बाद चार्जेस का एक्सचेंज तो होना पॉसिबल नहीं है। तो चार्जेस का एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं है, तो चार्जेस जहां पे है वहीं पे है। चार्जेस क्या है? जहां पे है वहीं पे है। इसका मतलब क्या हो गया? जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव रहेगा, ये चार्ज टू क्यू ही रहेगा, ये चार्ज क्यू ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल क्या देगा? जीरो ही देगा। क्या देगा? जीरो ही देगा। जब तक चार्जेस एक्सचेंज नहीं होते हैं तब तक, देखो ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने के बाद जो भी आपको फ्लो करना था कर दिया, और आपने उसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया। अब पोटेंशियल जो इसके ऊपर क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। हाँ, इसको आप डिस्प्लेस करोगे या रिमूव करोगे, या इसको डिस्प्लेस करोगे रिमूव करोगे, या इसके अंदर चार्ज जब तक नहीं डालोगे या चार्ज नहीं निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर जीरो ही रहेगा। ठीक है, ओके। और कुछ क्वेश्चंस? ओके, समझ में आया क्या बात? जब तक देखो भाई, पोटेंशियल किसी का कहीं पे भी कैसे चेंज होता है, जब तक चार्ज को देखो ना, फॉर्मूला देखो क्या के क्यू बाय आर होता है। तो ये पोटेंशियल के तो चेंज नहीं होगा, या तो चेंज होगा क्यू या फिर चेंज होगा ए। अगर इसको रिमूव कर दिया आपने, इसको अगर आपने रिमूव कर दिया, रिमूव करने का मतलब क्या हो गया? ये बॉडी अभी अर्थ से कनेक्टेड है क्या? नहीं। अभी इसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी इंड्यूस हो चुका है, कितना? इतना चार्ज इंड्यूस हो चुका है, तो इसके ऊपर तो माइनस है, ये +2q है, और ये ऐसा है। अब ये इनकी ये पोजीशन कैसे फिक्स है? अब ये चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, तो पोटेंशियल भी कितना रहेगा? जीरो ही रहेगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। ये भी क्वेश्चन पूछा है, चार्ज फ्लो इनटू अर्थ की पूछा है। ओके, इन्होंने क्या बोला है? एक दो कॉन्सेंट्रिक स्पेस दिया है, मतलब होलो स्फीयर होंगे। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 3r, राइट? और उन्होंने क्या बोला है? यही क्वेश्चन, फाइंड, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज फ्लो इनटू अर्थ, चार्ज फ्लो इनटू अर्थ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, और उन्होंने क्या क्या दिया देखो, इस इस सरफेस पे कौन सा चार्ज दिया है? क्यू चार्ज दे दिया। कौन सा चार्ज दिया है? क्यू चार्ज दिया है। ठीक है, और इसको उन्होंने क्या किया है? देखो क्वेश्चन है, ये पहले कैसा है? न्यूट्रल है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसको अर्थ कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? अर्थ कर दिया है। आपको बताना है, यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कर लो। इस आउटर सरफेस पे चार्ज क्यू दिया था, ये ऑल पहले कैसा था? न्यूट्रल था। इंड्यूस चार्जेस नेगेटिव है, तो फिर
फ्लो हुआ होगा। हाँ 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 हाँ, इंड्यूस्ड चार्ज, अगर आपका आंसर निगेटिव आ रहा है, अरे भाई ये न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब चार्ज जीरो होता है, राइट, चार्ज जीरो होता है। बट इसको ग्राउंड करने के बाद नहीं, मतलब समझा रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले आपका आंसर क्या क्या आ रहा है देखो। शायद बहुत सारे आंसर्स लोगों ने सही किया है, राइट राइट राइट। हाँ सही है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आंसर सही किया है। देखो क्यू आई आंसर आ रहा है -q/3 आ रहा है। देखो इतना भी तो एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा कैसे इसको पता चलेगा कि ये इंड्यूस्ड कौन सा चार्ज होगा? तो ट्रिक है, देखो ट्रिक मतलब क्या है, वो कंसेप्ट ही है, ठीक है, तो समझ लो ये चार्ज कौन सा है, क्यू है। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए भाई, लेकिन इसके वजह से यहाँ पे जीरो थोड़ी ना होगा, नहीं क्यों? क्योंकि इसके अंदर है, इसके अंदर होगा तो इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो अंदर होना चाहिए। फिर उसको क्या करना होगा, इस प्लेयर को क्या करना होगा? तो इसको जीरो करने के लिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब मुझे एक बात बता दो, ये कैसा था? न्यूट्रल, ये हो गया क्या? नेगेटिव। तो कौन सा चार्ज गया होगा उससे? कौन सा चार्ज गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये इंड्यूस चार्ज है, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? +q/3। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जीरो था, इसके ऊपर चार्ज आ गया -q/3। कैसा आएगा? ये चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा, ठीक है। ये देखो, अगर मान लो इसके पास 5 कूलम और +5 कूलम है, ठीक है। मान लो अगर ये होता है -3। अब -3 कैसा हुआ होगा? तो चेक करो, इससे +3 बाहर गया होगा। अगर ये टोटल, अभी टोटल कितना है? -5 +5 0 है। अगर इससे +3 चला गया, बाहर की तरफ चला जाए गया, तो इसके अंदर कितना बच गया? तो आप क्या लिखोगे? -5 एंड +2। तो ये देखो, एडिशन करके देखो, -5 +2 आंसर कितना आएगा? -2। तो इसके अंदर नेगेटिव होने के लिए चार्ज कौन सा निकालना होता है? पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव करने के लिए कौन सा चार्ज निकालना होगा? नेगेटिव। ऐसा है, इसको क्या किया आपने? नेगेटिव, तो इसको कैसे, इसको निकाला होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है उसका कंसेप्ट। तो आंसर सब लोगों का सही है, -q/3 जिन्होंने आंसर किया है, ठीक है। अच्छा ये इंड्यूस्ड है, चार्ज फ्लो हुआ होगा +q/3। ठीक है, ओके ओके, शायद कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। पोटेंशियल का ही खेल है, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उन्होंने 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिया है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। ये ऐसा दिया है, ठीक है, थोड़ा समझ लो। यहाँ पे उन्होंने ये दिया है रेडियस a, इसका रेडियस दिया है 2a और इसका रेडियस दिया है 3a। चलो मैं इस पे इसका नाम भी बता देता हूँ। ये शेल है बी। शेल का मतलब समझ रहे हो ना? शेल का मतलब होता है होलो स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर इस बाहर वाले को ग्राउंड करोगे, देखो भाई कौन कौन सा चार्ज दिया ये भी बता देता हूँ आपको। इसके अंदर मतलब इन्होंने क्या बोला है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। उन्होंने क्या बोला, देखो सिर्फ इतना ही बोला है कि इस अंदर वाले ए के ऊपर चार्ज क्यू चार्ज दिए, चार्ज इसके ऊपर चार्ज दिया है और इसको ग्राउंड कर दिया। इसको क्या कर दिया है? ग्राउंड कर दिया है। सी को ग्राउंड किया है, चार्ज कौन सा दिया है? ए के ऊपर दिया है, और पूछा है फाइंड फाइनल पोटेंशियल एट बी। फाइंड फाइनल पोटेंशियल, वी लिख देता हूँ इसको, फाइनल पोटेंशियल एट बी, मतलब बी के ऊपर फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, सिंपल क्या सोचना है, एक सिंपल मतलब किसके तरह इसको सोचना है। देखो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? क्यू चार्ज, राइट। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग होलोस्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग होलोस्फीयर है, ठीक है। बट इसको ग्राउंड करने से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सोचते हैं। ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन कितना चार्ज है? +q, राइट। तो यहां से लाइंस निकलेंगे, राइट, लाइंस निकलेंगे, बट लाइंस इस कंडक्टिंग स्फीयर से, बी कंडक्टिंग स्फीयर से बाहर तो नहीं जा सकते, बाहर तो नहीं जा सकते। क्या होगा रीजन? ए से बी तक ही जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बी से पास होकर नहीं जाएगी। रीजन क्या होगा? कोई बताएगा?
बता दो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए से निकल रही है बिकॉज इंड्यूस्ड करंट आर प्रेजेंट, शील्डिंग, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये कंडक्टिंग मेटल है ना, तो इससे देखो, ये अगर विड्थ है इसका, अगर ये इतना विड्थ है, मैंने तो दिखाया है, अगर मान लो इतना विड्थ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो ये यहाँ पे जाके ये रुक जाएगी, फिर यहाँ पे अंदर कितना होगा, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये एक जगह पे नहीं आएगा, पूरे स्फीयर के ऊपर आएगा। मतलब इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वाला, मतलब बलून के अंदर वाला जो स्फीयर सरफेस होता है ना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। अच्छा, ये पहले कैसा था, न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर अगर चार्ज निगेटिव आ चुका है तो उसके आउटर वाले सरफेस पे चार्ज कौन सा आ गया, प्लस, राइट। इसके आउटर वाले सरफेस पे प्लस क्यों है, अगेन इससे मिलेगी, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो ये, लेकिन ये कितना बता रहा है, जीरो बता रहा है। कितना बता रहा है, जीरो बता रहा है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। देखो देखो क्या करते हैं, इसके ऊपर कितना है, प्लस क्यू, वेरी गुड। इसके ऊपर माइनस क्यू, बट इसी के ऊपर प्लस क्यू भी तो है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है हमको निकालना है, इंड्यूस्ड कितना होगा ये निकालना होगा। ठीक है, ओके, कौन बताएगा इसका आंसर, क्यू आई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चलो बस मुझे इतना बता दो, क्यू इंड्यूस्ड जो आउटर वाले सरफेस पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इतना बता दो। नेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड, नेगेटिव होगा। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सिंपल है, सिंपल क्या है, इसका तो मुझे दिख रहा है नेट, नहीं तो आप अलग अलग तरीके से भी निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका नेट चार्ज कितना आ रहा है, जीरो तो आ रहा है। अच्छा, इसका नेट चार्ज कितना आ रहा है, प्लस क्यू आ रहा है, बट इसका नेट चार्ज जीरो। तो इसके वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। नहीं सर, मुझे तो बेसिकली पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे करेंगे, इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो आप कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल किसके किसके वजह से हो सकता है, देखो इसके वजह से हो सकता है। बट इस स्फीयर के लिए ये कौन सा वाला पॉइंट है, ऑन दी सरफेस है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ऑन दी सरफेस है। तो ऑन दी सरफेस है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, देखो 3a डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 3a। तो आंसर क्या होगा, q अपॉन 3a। अच्छा, माइनस क्यू की वजह से ये देखो माइनस क्यू चार्ज है, एक्चुअली ये बहुत डीप, बहुत मतलब डेप्थ जो है वो बहुत कम है, मतलब विड्थ जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अब माइनस क्यू वजह से क्या लिखोगे, माइनस मतलब माइनस होगा ना, ये अपॉन क्या होगा, देखो ये कितना डिस्टेंस है उसका, ये पॉइंट पे निकालना चाहते हो ना, तो ये ऑन दी सरफेस है, आउटसाइड द सरफेस है, आउटसाइड द सरफेस है, बट डिस्टेंस कितना है, उतना ही तो है। कितना डिस्टेंस है, इसका भी सेंटर यहीं पे है, कॉन्सेंट्रिक है ना, तो इसका भी सेंटर यहीं पे, तो आंसर क्या लिखोगे, 3a। अच्छा, अगेन इसका भी तो क्या है, ऑन दी सरफेस है, तो क्या लिखोगे, प्लस क्यू अपॉन 3a। प्लस देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब इन दोनों का वैसे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब पहले से भी इसको अगर जीरो मान के चलोगे तो कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया, आपको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सोचो, आंसर अभी भी जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा, लेकिन कौन सा, नेगेटिव। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। आंसर क्या लिखेंगे, तब तक ऐसे लिख दो, क्यू आई अपॉन क्या लिखोगे, ये ऑन दी सरफेस है ना इसके लिए, तो क्या लिखोगे आप, 3a। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 3a से 3a कैंसिल, k से k कैंसिल, और ये क्यू आई, देखो क्यू आई क्या आ रहा है, नेगेटिव क्यू। क्या आ रहा है, नेगेटिव क्यू। ओके, बट आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड फाइनल पोटेंशियल एट बी, मतलब बी के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो देखो ये आंसर आ गया ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस क्यू। ठीक है, लिख देता हूँ, ओके। अब इसको बाद में चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, माइनस क्यू आ गया। अब उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल है, इन दोनों की वजह से यहाँ पे ऑन दी सरफेस है, इन दोनों के लिए ऑन दी सरफेस है, तो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल, माइनस क्यू बाय कितना डिस्टेंस है, 2a, प्लस क्यू की वजह से माइनस प्लस क्या होगा, देखो माइनस की वजह से ऐसा होगा, माइनस के क्यू अपॉन 2a, और इसके वजह से के क्यू अपॉन 2a। मैं पहले से बता रहा हूँ, ये बेसिक बता रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ये कर दो, निकाल ही दो, क्योंकि इन दोनों की वजह से तो ऑन दी सरफेस क्या होगा, देखो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल आउट,
तो आंसर वैसे भी क्या आएगा 0। अच्छा मतलब इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं करता है, फिर इफेक्ट किसका होगा, इसका होगा और इसका होगा। अच्छा इसके वजह से ये पॉइंट ऑन दी सरफेस है आउटसाइड द सरफेस है, तो आंसर आउटसाइड द सरफेस है। तो क्या लिखोगे कि Q अपॉन 2a। अच्छा इसके वजह से क्या लिखोगे, पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो इसके वजह से क्या होगा, ये ऑन माइनस क्यू है, तो ऑन दी सरफेस के लिए आंसर क्या आएगा, सॉरी ऑन दी सरफेस नहीं, ये पॉइंट इस बाहर वाले के लिए अंदर वाला पॉइंट है, तो इसके ऑन दी सरफेस जितना होगा उतना ही अंदर की होगा, तो आंसर क्या होगा माइनस KQ अपॉन 3a इज इक्वल्स टू 0। नहीं सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे v लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल, इसको मैं v भी लिख देता हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, इसको 3 से करो और इसको 2 से करो, ठीक है। तो ये 3 मतलब आंसर कितना आएगा के, ये देखो ना 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 मतलब KQ अपॉन 6a, ये आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। चलो किसी को कुछ डाउट देख लो प्रॉब्लम्स की तरफ, किसी के मन में कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर, देखो थोड़ा हैंड राइटिंग देख लो क्योंकि इनर एंड है यहाँ पे, ठीक है, एंड आउटर सरफेस ऑफ सी बोला है, राइट, सी बोला है, राइट। ओके और उन्होंने क्या क्या दिया देखो, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिया है, 1 2 3 दिया हो गया, और ये ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी। नहीं तो क्या कर सकते हो, ए बी सी की जगह पे आप कुछ आर वगैरह ले सकते हो, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं तो काम को वैसे लिखो, ये देखो उसके बाद उन्होंने बोला है बी को ग्राउंड कर दिया है, बी को क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। अच्छा ये ए है सरफेस, ये बी है, और ये कॉन्सेंट्रिक 3 स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा है, इसको बी को ही ग्राउंड किया है ना, हाँ बी को ही ग्राउंड किया है, चलो यहाँ पे। और दूसरा क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि इस स्फीयर के ऊपर +2q का चार्ज दे दिया है, और इसके ऊपर +q चार्ज दे दिया है। देखो क्या बोल रहा है ये पूरा कंप्लीट सेटअप, क्वेश्चन का सेटअप है, फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सी, मतलब आपको बताना है कि इसके अंदर कितना चार्ज आएगा और इसके बाहर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। ओके दूसरा क्या बोला है, ये अंदर वाला जो स्फीयर है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिया है, +q, बाहर वाले सरफेस के ऊपर कितना दिया है, +2q, कितना दिया है, +2q। ओके कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई तो चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन आप चेक करोगे इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा क्या, नहीं, इसके ऑन द सरफेस होगा उतना ही तो सरफेस यहाँ पे, इसके ऑन द सरफेस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो 0 तो नहीं हो सकता, इसके वजह से भी 0 नहीं हो सकता। देखो ना इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, +q है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब इससे कौन सा चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस कौन सा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो कितना इंड्यूस्ड हुआ होगा ये पहले चेक करते हैं, तो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 0 चाहिए, बट यहाँ पे किसके किसके वजह से हो सकता है, इसके वजह से हो सकता है, कितना कि 2q अपॉन ऑन दी सरफेस है ना, तो आंसर क्या होगा c। अच्छा यहाँ देखो इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, +q, तो ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, आउटसाइड है, आउटसाइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, +q अपॉन कितना डिस्टेंस होगा, ये v डिस्टेंस होगा, राइट। ओके और इसके खुद के ऊपर भी होगा ना, कोई तो चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो क्या लिखेंगे, qi अपॉन इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन कितना डिस्टेंस है, v डिस्टेंस है, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। सॉरी 0 तो ले लिया हम लोग ने, 0 ले लिया, ठीक है। ओके तो एक काम करते हैं, इससे कैलकुलेशंस क्या होगा, देखो इससे कैलकुलेशंस होगा, इस के और के से क्या होगा, कैंसल आउट, हमको qi चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, qi डिवाइड बाय b लिख देता हूँ, और ये दो टर्म्स उस तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा क्या कर देता हूँ इसको, 2q, चलो वैसे जैसा ऐसा लिख देता हूँ, 2q अपॉन c माइनस q बाय b। अब एक काम करता हूँ, इस b को उस तरफ लेके जाता हूँ, तो आंसर क्या होगा, qi b को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इस q जो है ना,
उसको चाहिए तो आप नहीं तो काम करो, वैसे जो आएगा वही लिख दो, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, माइनस 2b/c इंटू क्यू माइनस क्यू, सही है क्या। b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना चार्ज इंड्यूस हो गया, देखो दोनों टर्म में नेगेटिव है, दोनों टर्म में नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे चार्ज कौन सा इंड्यूस हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बाहर निकालो, क्यू को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, ये देखो यहाँ पे 1 प्लस कितना होगा 2b/c। इतना चार्ज इंड्यूस हो चुका है, इतना चार्ज इंड्यूस हो चुका है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे चार्ज कौन सा चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन था कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, नहीं, क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन था इसके सरफेस पे और आउटसाइड अंदर कितना चार्ज आया होगा। क्या करते हैं, देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ पहले, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, तो इसके अंदर कौन सा होगा, माइनस क्यू, तो इसके बाहर कौन सा होगा, प्लस क्यू, इसके अंदर कितना होगा, माइनस क्यू, तो बाहर कौन सा होगा, प्लस क्यू। मैंने क्यूआई को कंसिडर नहीं किया है, इसको कंसिडर बिना कंसिडर करते हुए मैं पहले चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये इसके वजह से इतना चार्ज इंड्यूस होगा, इसके वजह से बाहर से कितना दिया है, 2q, मतलब क्यूआई को छोड़ोगे तो ऑलरेडी इसके पास कितना है, माइनस क्यू अंदर की तरफ है, और प्लस क्यू प्लस 2q, मतलब कितना हो जाएगा, 3q, मतलब ये प्लस 3q। ये इन दोनों चार्जेस के वजह से इंड्यूस हो चुका है, इंड्यूस नहीं, इतना चार्ज आ चुका है, राइट। अब इसके वजह से देखो, इसके ऊपर ये कौन कहाँ पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, बी सरफेस में, बी सरफेस में, तो कितना चार्ज होगा ये, आप क्या लिखोगे, इसके ऊपर माइनस, मतलब ये सरफेस पे कितना है, माइनस 1 प्लस 2b/c है। तो आप थोड़ा सोच सकते हो, अगर इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर कौन सा आएगा, प्लस आएगा, कितना, जितना इसका है, राइट, जितना इसका है, तो ये प्लस आएगा, और इसके बाहर वाले की तरफ कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मैं अंदर वाले का पहले चेक करता हूँ, अंदर वाले का कितना होगा, देखो एक तो है माइनस क्यू इनर, ठीक है, इक्वल टू ऑलरेडी कितना है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, और इसके वजह से यहाँ पे कौन सा इंड्यूस हो चुका था, माइनस, तो इसके अंदर वाले सरफेस से कौन सा आएगा, पॉजिटिव, कितना आएगा, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कितना आएगा ये, अरे इसको पॉजिटिव कर दो ना, इसको पॉजिटिव कर दो, तो क्या होगा, क्यू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2b/c, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस क्यू प्लस 2b/c, ये और ये क्या होगा आंसर, तो ये आंसर है इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए आप ट्राई कर लो, आउटसाइड के लिए आप ट्राई कर लो, देखेंगे। माइनस 2q 1 माइनस b बाय, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलो चलो चलो, अच्छी बात है। तो कितना होगा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, मुझे चेक करना था कि हाँ है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो देखो आउटसाइड पे ऑलरेडी कितना है, 3q, ऑलरेडी कितना है, 3q, और आपने चेक किया ना, प्लस इसके वजह से कितना था, माइनस था, माइनस मतलब माइनस कितना है ये, q 1 प्लस 2b/c, राइट। तो ये 3q माइनस 2b/c, वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर दिया है। देखो मेरे हिसाब से आंसर 2b/q इतना ही लिख देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने शायद अंदर में सॉल्व कर दिया है, तो 2b/q क्या होगा, बाहर आएगा तो आंसर माइनस, नहीं 1 माइनस b/c, राइट, b/c, ये आंसर होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर का बहुत छोटा सा पार्ट बच गया है, ठीक है, छोटा सा पार्ट बच गया है, ये चैप्टर ही खत्म होगा, ठीक है।
क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, देखना है आपको। ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व होते हैं? एक तो अर्थिंग का कंसेप्ट और दूसरा वो सरफेस आउटसाइड, मतलब वही कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड इनसाइड ऑन द सरफेस, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, ओके। अब लास्ट वाला जो पॉइंट बचता है इस चैप्टर के अंदर, वो पॉइंट है, लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सिस्टम। ठीक है, ओके। आपको ऐसा एक प्लेट दिया जाता है, ऐसा एक प्लेट दिया जाता है। प्लेट मतलब ये ऐसा देखो, ये देखो ऐसा प्लेट है। ठीक है, इसको आप प्लेट मान सकते हो। ये एक सरफेस होगा और इसका ये एक सरफेस होगा, राइट? एक सरफेस होगा और एक सरफेस होगा, तो ये क्या हो गया? आपके सामने ऐसा रखा है, ऐसा रखा है। ठीक है, ओके ओके, ऐसा रखा है, ऐसा रखा है। और ये मेटल प्लेट है। कौन सी प्लेट है? मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, राइट? इस मैंने ऐसा क्यों बोला है ये मेटल प्लेट है? क्योंकि आपको पता है ये मेटल प्लेट के अंदर कोई चार्ज रहता है क्या? नहीं। तो कहाँ पे होता है? ऑन द सरफेस होता है। कहाँ पे होता है? सरफेस होता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल की ये कितना एरिया है? ए एरिया है, तो इसका भी कितना होगा? एरिया ए तो होगा। परफेक्टली प्लेट है ये। ठीक है, ऐसे प्लेट रखा है। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को। अगर मैंने आपको एक क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, तो ये चार्ज, वे क्या करेंगे पूछेंगे आपको, एक काम करता हूं, मैं ही बता देता हूँ। ये अगर इतना चार्ज डाल दिया तो क्या होता है पता है क्या? इसके राइट साइड पे देखो, इसके राइट साइड पे भी क्या है? पाउडर डाल दिया, क्योंकि तो जितना पाउडर यहाँ पे रहेगी उतनी पाउडर यहाँ पे रहेगी। तो देखो इसके ऊपर कितना होगा? प्लस Q/2, और इसके ऊपर कितना होगा? प्लस Q/2। ऐसा चार्ज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा क्या चार्ज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया कि आपको? दोनों का एरिया सेम है। चार्ज आपने दिया Q, तो यहाँ पे Q/2 और यहाँ पे Q/2। अगर यहाँ पे 2Q दूं तो यहाँ पे क्या रहेगा? Q, और यहाँ पे क्या रहेगा? Q। ठीक है, ओके। देखो इसके बाद क्या है? सेम प्लेट बट उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल को मतलब ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करना है आपको। इनफाइनाइट शीट की तरह कंसीडर करते तो भी चलेगा। ऐसा है, ठीक है। इस न्यूट्रल को यहाँ पे रखेंगे, इस न्यूट्रल प्लेट को यहाँ पे रखेंगे, तो क्या ये न्यूट्रल प्लेट चार्ज होगी क्या? ऐसा क्वेश्चन। क्या ये न्यूट्रल प्लेट को उसके साइड में रखोगे तो क्या न्यूट्रल प्लेट चार्ज होगी क्या? यस और नो में आंसर करना। होगी होगी होगी, वेरी गुड वेरी गुड, यस होगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताने से पहले ही आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ये प्लेट चार्ज होगी, आपकी बात परफेक्ट है, परफेक्ट बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। आपको बताना है इसके सरफेसेस का मैं नाम दे देता हूँ, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। मतलब ये देखो ऐसा, ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2, ठीक है। आपको बताना है 1 और 2 पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो सेम होगा या अपोजिट, मतलब सेम नेचर का होगा या अपोजिट नेचर का होगा। ओके ओके ओके, देखो देखो भाई, देखो भाई क्या होगा, ठीक है। आप ऐसे कंसेप्ट वाइज नहीं कर सकते तो बहुत कंफ्यूजन लगता है ये, ठीक है। कंसेप्ट वाइज चले जाओ। कैसे? कौन कितने चार्ज है यहाँ पे? प्लस पॉजिटिव क्यू। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव क्यू। पॉजिटिव इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है और ये किससे पास होगी? मेटल प्लेट से पास होकर जाएगी। देखो मेटल प्लेट कैसे पास होकर जाएगी। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन, मेटल प्लेट के अंदर कौन फ्री होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है? जीरो करना है। तो लेफ्ट की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बट पहले कैसा था ये? न्यूट्रल था। तो अगर लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ठीक है, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, हम लोग ये समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी, Q/2 की थी। ये देखो इस Q/2 की तो इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कोई रिलेशन नहीं है, उस तरफ थोड़ी जा रही हो, नहीं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से थी, Q/2 की वजह से थी। मेरा क्वेश्चन है, वन सरफेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, आपको बताना है। वन सरफेस पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोचो, ये लाइन यहां से पास ही नहीं हो सकती, यहां से पास ही नहीं हो सकती, तो वो यहां से निकलेगी, बट ये किसकी वजह से निकली है, +Q/2 की वजह से निकली है। तो यहाँ पे टर्मिनेट होने के लिए भी कितना चार्ज होना चाहिए, अगर मान लो दो लाइंस निकलते हैं, तो यहाँ पे दो लाइंस टर्मिनेट करने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना होगा, -Q/2, तो यहाँ पे कितना होगा, +Q/2। यहाँ से एक बात ध्यान रखो, यहाँ से एक बात ध्यान रखो, चाहे कितने भी प्लेट्स क्यों ना हो, 1 2 3 4 100 प्लेट्स, 1000 1 लाख कितना मिलेगा, एक बात याद रखो, प्लेट्स के आउटसाइड पे देखो, ये वाली कौन सी साइड है, आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड है, ये वाली कौन सी साइड है, आउटसाइड है। कभी भी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये मैं प्रॉब्लम्स के लिए बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आउटसाइड पे कभी भी चार्ज देखो, यहाँ पे कितना है, Q/2, यहाँ पे कितना है, Q/2, मतलब यहाँ का और यहाँ का चार्ज कभी भी आपको सेम नेचर का मिलेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम मिलेगा। मतलब यहाँ पे नोट लिखो, नोट क्या है कि दोनों प्लेट्स के आउटसाइड पे चार्ज का नेचर सेम रहेगा एंड मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। देखो यहाँ पे Q/2 Q/2, ठीक है, समझ में आया है क्या? ओके, मैं एक काम करता हूँ, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। चाहिए तो आप किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हैं क्या हो चुका है। देखो बहुत बेसिकली आप चेक करो इसको, अब इसको रटो मत कि मतलब यहाँ पे +Q/2 है तो -Q/2 आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्यों -Q/2 आया, इसका पहले रीजन ढूंढो, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता ना, यहाँ पे माइनस होता ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आती है ना, तो टर्मिनेट करती है। तो यहाँ से कितने लाइन ये कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो दो, तो यहाँ से भी कितने निकलने चाहिए, दो, तो कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही एक दो प्लेट्स वाला एग्जांपल लेता हूँ और आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, ऐसे दो प्लेट्स दे दिया है, दो प्लेट्स दे दिया है, ठीक है, दो प्लेट दे दिया है, इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम है, इसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम है, और पूछा है ये x साइड दिया है, ये वाली साइड x दिया है, ये वाली साइड y दिया है, और ये वाली साइड z दे दिया है। कितना दे दिया है, z दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो मैंने आपको एक बात बता दिया, ये कौन सा वाला है, ए प्लेट, ये कौन सा है, बी प्लेट। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे और मतलब इस सरफेस पे और इस सरफेस पे चार्ज कैसा होता है, सेम नेचर का होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो स्टेप वन क्या करें, स्टेप वन क्या करो, जितने भी चार्जेस दिया है ना उसको ऐड कर लो और उसको डिवाइड बाय 2 कर लो। कितने प्लेट्स होने दो, 1 2 3 जितने भी है, तो क्या करो, देखो कितना दिया है स्टेप वन के अंदर, 10 + 20 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आएगा, 15 माइक्रोकूलम। देखो कितना आएगा, 15 माइक्रोकूलम। देखो यहाँ पे इतना तो पक्का है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर सेम है, तो इसके ऊपर कैसे रहेंगे, सेम नेचर के होंगे क्या, नहीं, बट मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। देखो ना Q/2 आया था और यहाँ पे -Q/2 आया था। तो चेक करते हैं, इस तरफ कितना रख देते हैं, आंसर कितना आया था, प्लस आया था, इसको इस तरफ -15 कूलम रख देते हैं। इसके पास था कितना, 20, कितना रख दिया इस तरफ 15, कितना बच गया 5, कितना बच गया 5, कौन सा, पॉजिटिव, ये 5 माइक्रोकूलम। इतना तो पक्का है, इतने इससे अगर लाइंस निकलेंगे तो इससे तो पास नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो आंसर है नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर -5 है तो सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, -5 माइक्रोकूलम। इसको कितना दिया था, 10 दिया था, लेकिन यहाँ पे कितना इंड्यूस हो चुका है, माइनस हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो चेक करो ना, अगर माइनस इस तरफ आया होगा तो इसका प्लस भी तो होगा, तो कितना होगा, ये प्लस 5 माइक्रोकूलम और ये दिया कितना है 10, तो कितना होगा 15 माइक्रोकूलम। देखो यहाँ पे 15 एंड 15,
आउटसाइड पे कैसे होते हैं सेम, अंदर देखो 5 से ऐसे नहीं होगा। इसमें कुछ डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है आपको, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उन्होंने पूछा था ई एक्स, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही होगी क्योंकि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, ये कौन सी प्लेट है आपको याद है, इनफाइनाइट मेटल शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, आपको याद होगा तो आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती थी, राइट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती थी, याद है आपको। एक्चुअल में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन किसका आंसर होता था, नॉन कंडक्टिंग शीट का होता था। ये कौन सी प्लेट है, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट का मतलब कंडक्टिंग प्लेट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, तो इसका एरिया मान लो ए है, ठीक है, सबका एरिया ए मान लो, तो सिग्मा कितना हो गया, देखो इस साइड के लिए कितना चार्ज है, 15 चार्ज है, डिवाइड बाय एरिया कितना है ए, तो आंसर क्या होगा 15 डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई वाई कितना है, सेंटर पे है, राइट, ये इस तरफ होगा, ठीक है, कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कभी भी किसी मिडिल के वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो इसके ऊपर अच्छा और एक बात याद रखो, या और एक बात, ये ना दो प्लेट किसके अंदर होते हैं, कैपेसिटर के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, कैपेसिटर के अंदर होते हैं, तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज जो है ना उसको ही लेना है आपको, नेगेटिव चार्ज को नहीं लेना है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है 5, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे एरिया है ना, तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको बताना है इजेड का आंसर क्या होगा, इजेड। वेरी गुड आंसर, इजेड का आंसर होगा इजेड इज इक्वल टू 15, देखो 15 टोटल चार्ज किसमें है, 15 चार्ज है, कौन से एरिया पे, ए एरिया पे, ठीक है, तो आंसर 15 ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इसका आंसर है, ठीक है। चलो इसमें कुछ किसी को कुछ डाउट है तो चेक कर लो, डाउट है तो आपको मुझे बता दो। शायद आपको यहाँ पे डाउट नहीं आया होगा, यहाँ पे डाउट नहीं आया होगा, आपको यहाँ पे भी डाउट नहीं आया होगा, इधर भी आपको डाउट आया होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे तो दो चार्जेस लग रहे हैं ना। तो एक बात याद रखो, ये कंसेप्ट हम लोग किसको डेवलप कर रहे हैं पता है क्या, कैपेसिटर के लिए, ये एक्चुअल ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर का बेस है, तो बेस बना रहे हैं हम लोग, बता देता हूँ। कभी भी यहाँ का फिल निकालना है तो आप मान सकते हो ना, इसके वजह से कितना होगा, एक अगर एक प्लेट को कंसिडर करोगे ना, एक प्लेट को कंसिडर करोगे, ये तो एक ही अकेला है भाई, ये तो अकेला है, तो आंसर क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बट एक प्लेट को कंसिडर करोगे तो उसके राइट साइड में भी तो है प्लेट, तो एक इनफाइनाइट शीट की वजह से एक ही प्लेट मान लो, जैसे तो थोड़ा कंफ्यूजन कर देगा ये, इसे एक बात एक इमेजिन करो, इसको इसको इमेजिन करो, कंसेप्ट वाइज देखोगे तो एक प्लेट है, देखो एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है 15, तो आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअल में मेटल प्लेट की वजह से आंसर कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते समय आपको याद क्या रखना है कि दो प्लेट्स के बीच में एक के ऊपर चार्ज होता है -5, एक के ऊपर होता है +5, ठीक है। तो जो चार्ज पॉजिटिव वाला चार्ज होता है ना उसी को लेना होता है, उसी को क्या लेना होता है, लेना होता है, तो आंसर क्या होगा 5/एप्सिलॉन नॉट, कभी भी आप यहाँ पे माइनस मत करो, ठीक है। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, मान लो देखो स्टेप्स क्या क्या है बता दिया मैंने आपको, आपको क्या करना है, जितने भी प्लेट्स दिया जाता है आपको पहले उनको 2 से ही डिवाइड करना है, कितने प्लेट्स होने दो, और वो दोनों को साइड पे रखना है, ठीक है, कहाँ पे रखना है, साइड पे रखना है। मैं चेक करता हूँ ये अगर मतलब समझ में आया क्या, मान लो इसके ऊपर -20 माइक्रोकुलम दे दिया है, राइट, और इसके ऊपर आपको दे दिया है 40 माइक्रोकुलम, +40 माइक्रोकुलम, ठीक है, इसका एरिया सबका एरिया ए है, ठीक है। सिर्फ इतना बता दो मुझे 1 2 3 4 सरफेस पे कितने कितने चार्जेस होंगे, बस मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दो 1 2 3 पर 4। चलो समझ देता हूँ, ठीक है, जो भी आंसर आप बता रहे
एक बार क्या करना है, स्टेप 1 के लिए करना है, दोनों को ऐड करना है, तो आंसर क्या होगा 40 माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, माइनस है ये ऐड करने का मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसको कंसीडर करना है, तो आंसर क्या आएगा इसका 40 और ये -20 मतलब कितना आएगा 10 आएगा, राइट, मतलब 10 आएगा, ठीक है। तो इसको कहाँ पे रखना है, प्लस आ रहा है ना, तो इसको कहाँ पे रखना है 10 यहाँ पे रखना है, राइट, 10 यहाँ पे रखना है, और इस तरफ भी क्या रखना है 10 यहाँ पे रखना है, जो ये आंसर आता है ना उसको आउटसाइड पे रख दो, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना दिया था इसको 40, उसमें से कितना यहाँ पे बच गया 10, तो यहाँ पे कितना रहेगा 30, कितना रहेगा 30। अच्छा यहाँ पे 30 रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कितना होना चाहिए -30 होना चाहिए, और चेक करो कंसेप्ट वाइज, ये कितना है -20, उसमें से 10 प्लस इसके अंदर का इस तरफ लिया है, तो इसके वजह से कितना इस तरफ एडजस्ट होगा -10, -10 प्लस -10 सॉरी -10 -20 कितना देगा -30 हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया क्या? सिंपल क्या करना है, सिंपल ये करना है आपको कि जो भी आंसर आता है उसको साइड पे रख दो और अब बैलेंस करते जाओ, ठीक है। मुझे चेक करना है लास्ट वाला एग्जांपल आपसे होगा क्या। कंसेप्ट देखो, फिर से बता रहा हूँ, जितने भी चार्जेस आपको दिया जाता है प्लस माइनस जो है वो साइन के साथ लेना है आपको, और जो आते हैं ना उसको साइड पे रख दो, कहाँ पे रख दो साइड पे रख दो, और उसको बैलेंस करते जाओ। ये देखो क्वेश्चन क्या है, 3 प्लेट्स दिए आपको, 3 प्लेट्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिया है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे दिया है 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे दिया है -8 माइक्रोकूलम। सिर्फ मुझे इसका आंसर करो, वो यहाँ पे लेता हूँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब राइट वाले सरफेस पे, और ये 3, 1 2 3, कितना चार्जेस होंगे। हाँ पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। अरे अरे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब वो ये बता रहा है, उससे कंसिडर मत करो, जस्ट वो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन पूछा है, ठीक है। नहीं होगा, जब वो फॉलो तो होगा, वो एक्चुअल में चार्ज का वैल्यू कितना, ये आप जो बता रहे हो ना 3.5 वगैरह, ये नंबर्स है, उसको आप ई से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो एक जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, किया है आप लोगों ने, शायद आपको वो समझ में। एक मिनट यार, ये ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया था देखो, 5 और 10, क्या करना है स्टेप 1 के लिए सबको ऐड कर लो, 5 प्लस 10 -8/2 कर लो, तो ये 15 -8 7/2 मतलब 3.5, तो ऐड पे रख दो प्लस 3.5, इसको कहाँ पे रख दो माइनस सॉरी प्लस 3.5 रख दिया, राइट। अब क्या करना है, चेक करो, बैलेंस करते जाना है। ये देखो कितना दिया था इसको, इसको कितना दिया था +5, राइट, +5 दिया था, इसमें से कितना लिया 3.5, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.5। अगर ये 1.5 तो ऑब्वियसली कितना होना चाहिए -1.5। कितना दिया था 10 माइक्रोकूलम, 2 पे कितना आएगा आंसर, अब चेक करो 2 पे कितना आएगा 11.5, वेरी गुड। आंसर कितना आएगा, अगर ये -1.5 इंडस हुआ होगा तो यहाँ पे कितना आएगा
1.5 और ये कितना है 10, मतलब कितना 11.5। अगर ये 11.5 प्लस है तो यहाँ पे कितना आएगा -11.5। अगर ये -11.5 है, ये कितना दिया था -8, ये तो दिया था राइट। और इसमें से इस तरफ कितना 3.5, तो यहाँ पे देखो इस तरफ कितना इंक्रीज होगा -3.5 प्लस 8 कितना होगा 11.5, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब इस कंसेप्ट में एक पॉइंट बताया था मैंने, उसको पॉइंट लेके इस लेक्चर को खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, मैंने अगर इसके ऊपर चार्ज दिया था Q, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस प्लस कितना आएगा Q/2, यहाँ पे कितना आएगा Q/2, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने न्यूट्रल प्लेट को रखा, न्यूट्रल प्लेट को रखने के बाद इसके ऊपर कितना आ जाता है -Q/2, इसके ऊपर कितना आ जाता है +Q/2। यहाँ तक कहानी थी, ठीक है। ये तो शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, अगर इस प्लेट को ग्राउंड करोगे तो क्या होगा, तो क्या चार्जेस ऐसे ही रहेंगे क्या। तो देखो कभी भी एक बात याद रखना है, जब इसको आप ग्राउंड करोगे ना, इसको ग्राउंड करोगे तो कभी भी अर्थ जो है वो क्या होगा, देखो इस तरफ कौन सा है +Q/2, यहाँ पे क्या है +Q/2। ये पूरा चार्ज मान लो आप मतलब कंसेप्ट के लिए समझ लो, ये पूरा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, तो चार्ज यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे चार्ज कितना बच गया 0 बच गया। और कंसेप्ट क्या है कि जितना आउटसाइड पे होता है उतना ही आउटसाइड पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अगर ये 0 है ये 0 है तो चेक करो आपने दिया कितना था Q/2, बट यहाँ पे लिखा कितना है Q/2, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दिया कितना था Q और लिया कितना है Q/2, तो यहाँ पे Q/2 नहीं रहेगा, जो भी दिया होगा वो पूरा पूरा किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये Q होगा तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा माइनस। कुछ डाउट, आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रिड को ग्राउंड करने के बाद यहाँ पे कितना चार्ज होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है आउटसाइड पे कभी भी कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 0 होगा, तो जो चार्ज दिया है वो इस तरफ लाई करता है। अगर यहाँ पे Q है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होना चाहिए -Q, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लाइन जा रहे हैं वो यहाँ पे टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। चलो तो आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे, ठीक है। क्यों, मुझे पता चलना चाहिए कि ये कंसेप्ट समझ में आएगा लास्ट वाला, ठीक है। चलो एक मान लो ऐसे इसके ऊपर चार्ज दिया है 4Q, ठीक है, और यहाँ पे आपको मेटल प्लेट दिया है, ठीक है। पहले पहले बता दो 1, देखो एक काम करो 1 और 2, देखो इस वाले सरफेस के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा आपको बताना है। न्यूट्रल अभी तक ग्राउंड नहीं किया, उसको अभी तक ग्राउंड नहीं किया। ओके ओके वेरी गुड, आंसर क्या होगा, इस तरफ कितना आएगा +2Q और इस तरफ क्या आएगा +2Q, और यहाँ पे +2 किया तो यहाँ ऑब्वियसली -2Q, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा +2Q, ठीक है। अब इसको ग्राउंड करोगे, इसको ग्राउंड करोगे तो आपको बताना है सरफेस 2 पे कितना चार्ज आएगा। जब ग्राउंड करोगे तो सरफेस 2 पे कितना चार्ज आएगा, if plates are grounded, अरे both plates ground करोगे, बहुत क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, अगर दोनों प्लेट ग्राउंड करोगे तो दोनों के चार्जेस ग्राउंड पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना बचेगा 0, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। वो न्यूट्रल का मतलब दोनों के अंदर पोटेंशियल 0 है, और दोनों के अंदर पोटेंशियल 0 कब होगा, ये तो छोड़ो भाई, क्या मतलब इतना कुछ सोचना है, ऐसा होगा ना, ऐसा हो इसको भी ग्राउंड तो क्या करता है, अब क्या कर दिया दोनों पर न्यूट्रल करने की सोचते हैं तो 0 0 हो जाएंगे। अगर 0 0 दोनों प्लेट 0 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, आप पोटेंशियल क्या लिखते हो Q/R, यहाँ पे Q ही तो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, ठीक है। दोनों प्लेट 0 करोगे तो ये आइसोलेटेड की सिचुएशन में दोनों के ऊपर आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर, तो कल का जो होमवर्क मैंने दिया था उसके सॉल्यूशंस मैं आज डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।